नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं हम मार्केट में डिस्कस करते हैं। पहले इंटरनेशनल मार्केट क्या चल रहा है, सीआईएफ रेट्स क्या हैं, स्पॉट रेसेस क्या हैं, स्पॉट रेस के बेस पे हमारे कंज्यूमर पैक के प्राइस क्या आ रहे हैं, पीछे से इंपोर्ट पैरिटी क्या आ रही है और कोई पीछे 24 आवर्स 48 आवर्स में क्या डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केएलसी जो फ्राइडे को बंद हुई थी 3826, आज 3735 नियर अबाउट 90 पॉइंट माइनस चल रही है। सीबॉट भी परसों भी घटा था 60-70 पॉइंट और आज भी 12-13 पॉइंट माइनस चल रहा है और 2150 के करीब बेसिस पॉइंट माइनस चल रहे हैं। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट्स के अंदर। सीआईएफ रेट में जो ऑल इन 870 चल रहा था, आज 850 कोड किया गया है, काफ़ी घटा के रेट कोड आया है क्योंकि केएलसी 100 पॉइंट्स घटी हुई है उसके बेसिस पे, और जो सीपीओ है वो $5 ही घटा है क्योंकि परसों उन्होंने पहले ही ऑलरेडी घटा के कोड कर दिया था। अब बात करें डिगम सोया की, तो डिगम सोया 960 और सन ऑयल 920 है। अभी ये पोजीशन मैंने 130 के करीब ली है, तो नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो हो सकता है आज या कल में ट्रेड निकल सके। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की, तो स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड में कोई चेंज नहीं है। सोयाबीन पे जो केएलसी घटी है उसका प्रेशर देखा जा रहा है, तो वो 87 से 86 बोला जा रहा है। बायर अभी कई मार्केट में अभी काम नहीं हुए हैं, आज जैसे केएलसी काफ़ी डाउन है तो स्पॉट मार्केट में काम नहीं हुए हैं, लेकिन जो टेंटेटिव रेट्स कोडिंग हो रही है जो मिलों की और जो हमारे जो ब्रोकर्स को आइडिया मिल रहा है कि किस रेट में काम निकल सकता है, इस रेट का हम कस्टमर लाएं, वो रेट्स मैं कोड कर रहा हूँ। 86 इसके अंदर है, 81.5 का सेलर है, बायर 81 में भी नहीं है, सन ऑयल भी 86 है, कॉटन 85.5, यहाँ पर भी कोई काम नहीं हुआ है। राइस ब्रांड भी 87 है। ग्राउंडनट का रेट आज अभी मिल नहीं पाया था, मैंने बता रहा हूँ कि आजकल काफ़ी ऊंचे नीचे रेट चल रहे हैं, रेडी का माल की शॉर्टेज है और आगे का काफ़ी सस्ता मिल रहा है जो अभी नई क्रॉप आ रही है। और 5725 मस्टर्ड के अंदर, सीड के अंदर भी रेट नियर अबाउट 20-25 रुपये घटा के ही बोले जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा इंपोर्ट कॉस्ट पे पैरिटी क्या आ रही है। तो अगर हम सीआईएफ रेट एज ऑन डेट के हिसाब से जो कॉस्टिंग आ रही है वो 82.6 आ रही है, जबकि फिजिकल मार्केट 81.5 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सब आसपास में आना शुरू हो गया है जो हमारे रेट्स चल रहे हैं पाम ऑयल के। अगर हम पाम ऑयल से भी बनाए तो 82.80 आ रहा है, और सोया सन ऑयल जो है 89 चल रहा है, जबकि 86 के करीब पैरिटी आ रही है। तो अभी हमको यहाँ पे 35 के करीब का डिफरेंस चल रहा है, जबकि हमारे 836 850 इसमें खाली $10-12 का फ़र्क ही रह गया है। सन ऑयल की हमारी कॉस्टिंग 87 आ रही है, बाज़ार में 86 का है। तो ये सन ऑयल का मैंने बताया, आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि सन ऑयल का काफ़ी प्रेशर है, इसी वजह से सोया पे इम्पैक्ट आ रहा है और उसी वजह से ब्राज़ील पे और अर्जेंटीना से उतना माल मूव नहीं कर रहा है। और सन ऑयल की रेगुलर बिक्री रशिया वगैरह से बनी हुई है। रशिया में अब नई क्रॉप भी शुरू हो गई है, जो पिछले साल वाला था वो भी अभी कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। अब पाम ऑयल की बात करें, 81.5 से हमारा क्या कॉस्टिंग आ रही है, तो जीएसटी पेड 15 kg की बात करें तो 14.77 आ रहा है, और सोया रिफाइंड का 1548 आ रहा है, और कच्ची घानी 1758 रुपये का आता है। ये लीटर टीन 1 लीटर पाउच और बॉटल के रेट दिए हुए होते हैं, इसमें हम 30 रुपीज़ का अपना डिपो खर्चा और वो जो ऑनवर्ड फेट शामिल रखते हैं। दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट हैं। अगर हम बात करें गुजरात की 25 रुपये और राजस्थान के लिए 15 रुपये, हम इन रेटों पे कम मान सकते हैं 15 किलो टीन पे। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके अंदर जो है मार्केट का जो डिफरेंस जो आज हमारा मेन हेडिंग भी है कि हमारा जो है तैयार माल है बाज़ार पर भारी नहीं चल पा रही फ्यूचर की गाड़ी। तो जो फ्यूचर बाज़ार बार बार बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 4040 तक रिंगट पहुँच गई थी, तो वो हम देख रहे हैं कि फिजिकल बाज़ार जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन है क्योंकि माल बाज़ार में उठ नहीं रहा है। इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, सब जगह स्टॉक्स ज़्यादा हैं। आज उसकी भी रिपोर्ट हमारी आई है, मैं उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसके पाम ऑयल की एमपीओबी की रिपोर्ट आई है कि तो उस हिसाब से हमारे अगस्त के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 17.53 का हुआ है, जबकि स्टॉक वहाँ पे 17.31 से बढ़ के 21.25 हो गया। इसका मतलब वहाँ पे एक्सपोर्ट कम हुआ है, और स्टॉक्स के अंदर नियर अबाउट हमारा 4 लाख टन का इंक्रीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंक्रीज़ है। हम अगस्त महीने की बात करें, और वही पोजीशन अभी हम 1 से 10 सितंबर की बात करें तो 1 से 10 सितंबर के अंदर भी वहाँ से एक्सपोर्ट जो है खाली 3.5 लाख टन का हुआ है। जो अगर हम वो 4-4.5 लाख टन का कम से कम होना चाहिए था जिस हिसाब से प्रोडक्शन है, तो हम कह रहे हैं कि अभी भी स्टॉक्स वहाँ पे बढ़ रहा है। तो उसी पॉइंट को मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि फिजिकल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है,
फ्यूचर के अंदर हम तेज़ी देख रहे हैं, फ्यूचर में हम तेज़ी देख रहे हैं एल नीनो की वजह से कि जो बाज़ार के अंदर इंडिया में जैसे काफ़ी बारिश कम हुई है, हमारा इंडोनेशिया मलेशिया में भी बारिश अपनी अगस्त सितंबर में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। लेकिन अगस्त सितंबर की जो बारिश कम हो रही है, इसका प्रेशर जो इम्पैक्ट हमें पड़ेगा नवंबर दिसंबर के बाद में, जो नई क्रॉप हमारी नया वहाँ पे एक नवंबर दिसंबर के बाद भी एक्सपेल चालू होता है बारिश का, कि फिर दोबारा से वहाँ पे जो है 2 ही सीज़न होते हैं इंडोनेशिया मलेशिया में, एक ड्राई सीज़न और एक रेनी सीज़न। तो जो रेनी सीज़न में जब बारिश होनी चाहिए अब कम हो रही है, और जो अगला रेनी सीज़न है तब भी एल नीनो दिखा रहा है, वहाँ भी बारिश कम होगी। तो उसकी वजह से हम वहाँ की प्रोडक्शन पे थोड़ा फ़र्क देख सकते हैं। तो वो हो गया हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर जो है एज़ पर S&D जो है वो चल नहीं पा रहा। हमारा फिजिकल जो क्या क्या कह रहा है कि बाज़ार के अंदर माल अभी रेडी में ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि आगे माल कम होगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि लोकल माल को दबाने के लिए, और लोकल माल में सेल नहीं है, तो माल जिनके पास फिज़िकल में तैयार है उनको अपना घटा के बेचना पड़ रहा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। MPOB की रिपोर्ट मैंने बताई दी आपको, बेयरिश आई है, 4 लाख टन के स्टॉक्स बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से हमारा टोटल मार्केट पे इम्पैक्ट चल रहा है, और उसी वजह से आज KLC भी 100 पॉइंट्स की माइनस आई है। अब जहाँ तक हमारी मलेशिया की तो रिपोर्ट आ जाती है S&D की, इंडोनेशिया की नहीं आती है। तो इंडोनेशिया का जो हमारा इंडोनेशिया का जो हमारी सप्लाई जो डाटा है 2 महीने बाद आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम जो यहाँ पे स्टॉक्स बढ़ाए तो इंडोनेशिया में भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी परचेजिंग काफ़ी कम गई है जिस हिसाब से मलेशिया में कम गई है। अब ये बात जो एल नीनो की मैं बता रहा था आपको कि अगस्त सितंबर में रेन कम है, और इसका इम्पैक्ट हमारी आगे प्रोडक्शन पे वहाँ पे पड़ सकता है, और आगे हमारा नवंबर दिसंबर के बाद में इस पर फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए हमें मार्केट में KLC वाले जब भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 4040 तक ले गए, अब फिर 3700 पे आ गए, 300 पॉइंट माइनस आ गई है, तो वो फंड्स उसको बढ़ा रहा है कि उसको फ्यूचर मार्केट को देखते हुए कि बाज़ार के अंदर आगे तेज़ी आएगी। लेकिन जो फिज़िकल माल है वो बाज़ार को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, माल का उठान नहीं आ रहा, तो वो KLC पे भी इम्पैक्ट वापस आता है, फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो माल वापस बाउंस बैक कर रहा है। तो ये इस चीज़ को मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया, आपके समझ में आ गया। USD की रिपोर्ट आज रात तक आएगी, तो हम उसको कल डिस्कस करते हैं। USD की रिपोर्ट के बारे में भी बताई, तो USD की रिपोर्ट वो होती है जो हम अगले साल में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो क्रॉप अभी सोइंग भी नहीं हुई है, जैसे इंडिया की मस्टर्ड की सोइंग भी नहीं हुई है, अगर हम बात करें यूक्रेन की और ब्राज़ील की क्रॉप सोइंग भी नहीं हुई है, तो हम उसका एस्टीमेट करते हैं कि वो कितनी सोइंग होगी और कितना माल आएगा। तो उसमें काफ़ी चेंजेस मार्केट कंडीशंस, एल नीनो कंडीशंस सबके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो वो USD की रिपोर्ट आज रात को आएगी, और उसको हम कल डिस्कस करते हैं। सन ऑयल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सन ऑयल की वजह से सारा बाज़ार पे टोटल इम्पैक्ट आ रहा है। सन ऑयल ने की जितनी कंजम्पशन नहीं है उससे ऑलरेडी ज़्यादा अवेलेबिलिटी बनी हुई है, और उसने रेट्स को सोयाबीन को दबाया हुआ है। अब एक हम रोज़ के रोज़ SMSs में और सब जगह बातचीत करते हैं कि पिछले साल से ये रेट अब क्या 50 रुपये कम है, 40 रुपये कम है, 60 रुपये कम है। तो मैं आपको फिर अपनी कई रिपोर्ट्स में बताता चल रहा हूँ कि पिछले साल का हमारा कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। पिछले साल यूक्रेन का युद्ध हो गया था, पिछले साल इंडोनेशिया ने बंद कर दिया था। तो अगर हम उससे कंपेयर करके देखेंगे कि बाज़ार बहुत डाउन है, हमें माल ख़रीद लेना चाहिए, तो हम कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरी जितनी वीडियो है आप उसमें देखें, मैं बात करते हैं कि भाई हमारी रिंगट क्या चलती थी, 2100-2200 चलती थी, अब हमारी 3500-3600 चल रही है। अब हम बात करते हैं 4500 हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। तो इसका लेवल 3000 भी हो सकता है, इसका लेवल 2800 भी हो सकता है। तो वो चीज़ भी हमें पिक्चर बना के रखनी है, और एल नीनो की वजह से क्या बाज़ार में तेज़ी आ सकती है वो भी है। फिर मैं आपको वही बताता हूँ कि कोई भी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट अभी आने वाला लग नहीं रहा है, बाज़ार पे प्रेशर प्रॉपर बना हुआ है। इंडिया में भी बाइंग नहीं निकल रही है, लेकिन आगे 2 महीने सेल के हैं हमारे। अब दशहरा भी आएगा, दिवाली भी आएगा, तो सेल निकल सकती है। लेकिन हमें पेशेंसली उसका वेट करना है कि कब हमारे को उस मार्केट में माल उठाना है। जब इंडिया की बाइंग बाहर जाएगी, हम बाहर माल ख़रीदने जाएंगे, उसके बाद ही वहाँ पे माल थोड़ा हल्का हो, उसके बाद ही तेज़ी आ सकती है। अगर माल इंडिया की बाइंग नहीं जा रही, चाइना के पास भी ओवर स्टॉक चल रहा है, इंडिया के पास भी नहीं चल रहा है, तो अभी हमको कोई तेज़ी की एकदम उम्मीद करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगले महीने त्यौहार है, हमको उस हिसाब से काम करना है। तो जो त्यौहार है, देखिए अब जो हमारी मस्टर्ड की बात करते हैं हम, इसके अंदर मैंने मस्टर्ड का भी लिया है कि दुर्गा पूजा आएगी। तो अब मस्टर्ड हमारा 112 रुपये से 101 रुपये आ गया। तो हम ये नहीं समझ सकते कि ये दोबारा से 90-92 आएगा, क्योंकि माल फार्मर के पास है। नए क्रॉप के अंदर सब जगह थोड़ा सा परेशानी आ रही है, तो थोड़ा फार्मर माल रोक सकता है। जो
नेफेड की सेल है हमारी 18 तारीख से आएगी, उसका इम्पैक्ट जो आना था वो थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत और आ जाएगा। तो हमको ये लग सकता है कि कभी भी हमारे 97 98 के आसपास रेट आए तो हमारी एकदम डिमांड जो पीछे हम कह सकते हैं 1.5-2 महीने से मस्टर्ड में काम नहीं हो रहा, जब से 110 11 12 के हैं लोग और बाज़ार में माल का उठान भी नहीं है। लेकिन अब 2 फैक्टर हैं, एक तो है पहाड़ों की सेल, वो हमारी अक्टूबर के अंदर आती है, एक हमारी दुर्गा पूजा की सेल। तो 2 फैक्टर हैं जो कि मस्टर्ड के अंदर अगर थोड़ा किसान की अवेलेबिलिटी माल की कम रही तो बाज़ार को थोड़ा उठा सकते हैं। वो हमें नज़र रखनी है कि हम 97 98 कब हमको काम करना है। तो मस्टर्ड एक टाइम जो है एक टाइम पे अभी पिक कर सकता है और डिमांड निकल सकती है। तो ये थी आज तक की हमारी आज की वीडियो रिपोर्ट, और समझता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइएगा। और जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मैं आपको वही बता रहा था कि आप थोड़ा सा अभी देख के काम करें, धीरे काम करें, जितना माल की ज़रूरत है उतना ही लें। अभी पूरा बाज़ार के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, माल का स्टॉक का प्रेशर बना हुआ है, लेकिन हमारे एक तो क्रूड ऑयल, बायोडीज़ल और एनलीलो, ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें तेज़ी का कारण जो हमें समझ में आता है। और बाकी एक यूएसडी की रिपोर्ट कल आएगी तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या यूएसडी की रिपोर्ट क्या कह रही है और मार्केट का सिनेरियो क्या चेंज होता नज़र आ रहा है। तो अभी स्टॉक ज़्यादा हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एकदम कभी भी माल के लिए तेज़ी के अंदर बिल्कुल भी आप मत सोचो कि तेज़ी जो है आप लोगों की दुश्मन होगी। अगर जितना मंदा आ जाएगा उतना आपको बेनिफिट है, उतना आपका रिस्क लेवल कम हो जाएगा। तो आप अभी तेज़ी की तो उम्मीद ही मत करो। आप ये सोचो कि जितना इसमें जहर है बाज़ार के अंदर, जितनी भी तेज़ी है, जितना भी मंदा आना है वो आ जाए, फिर उसके बाद हमको फेस्टिवल पे डर नहीं रहे और हम अपना काम कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो भी आपकी बात हो।